प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। मित्रों, आज का यह जो वीडियो है बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही प्रेरणादायक और बड़ा ही मोटिवेशनल है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, जब भी हम जीवन में परेशानियों और कठिनाइयों से घिर जाते हैं तो हमारे मन में यह विचार अवश्य आता है कि इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। हर व्यक्ति के हृदय में सुख और शांति प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारे दुखों का वास्तविक अंत कैसे संभव है? आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जगाएगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक हिरण अपनी पत्नी हिरणी को सुनाता है। हिरण कहता है कि हे प्रिय, यह बहुत ही पुराने समय की बात है जब माणिकनगर नामक एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उसी गांव में आनंद नाम का एक निर्धन ग्वाला अपने वृद्ध माता जी के साथ जीवन व्यतीत करता था। उसके पिता का साया बचपन में ही सिर से उठ चुका था, जिसके कारण उसकी मां ने ही कठिन परिश्रम करके उसे पाला पोसा और खुद का भी भरण पोषण किया। किंतु समय किसी के लिए नहीं ठहरता और अब वृद्धावस्था के कारण उसकी मां के लिए मेहनत मजदूरी कर पाना संभव नहीं रहा। वह आए दिन आनंद से कहा करती, बेटा, अब तुझे कोई न कोई काम धंधा करना चाहिए। वैसे भी अब तू छोटा नहीं रहा बल्कि बड़ा हो चुका है। आनंद अपनी माँ की बात सुनकर चिंता में पड़ गया और बोला, माँ, लेकिन मुझे कोई काम करना आता ही नहीं, फिर भला कौन मुझे काम पर रखेगा? इस पर उसकी माँ झुंझलाकर बोली, बेटा, यह तो मैं नहीं जानती कि तू कौन सा काम करेगा, लेकिन मैं तुझे जाने कितनी बार समझा चुकी हूँ कि कभी जाकर किसानों के खेतों में देख, वे कैसे श्रम कर रहे हैं और सीखने का प्रयास कर। चरवाहों के साथ जा और जान कि वे गाय बैलों को चराने का कार्य कैसे करते हैं। साहूकार की दुकान पर जा और समझ कि वह अपना व्यवसाय किस तरह से संभालता है। जमींदार के घर जाकर देख कि वे किस प्रकार अपनी जमींदारी को चलाते हैं। परंतु तुझे तो इन बातों से कोई लेना देना नहीं। तू तो बस घरों के अंदर जाकर उनकी स्त्रियों के कामों में दिलचस्पी लेता रहा है, उनके छोटे मोटे कामों में हाथ बटाता रहा है और उनके इशारों पर टहलता रहा है। अब तो तू बड़ा हो गया है, ऐसे में वे भी तुझे अपने घरों में कोई काम नहीं देंगे। अब सभी के घरों में उनकी बेटियां सयानी हो चुकी हैं, उनकी बहुएं आ चुकी हैं और वे ही घर के सभी कामकाज संभाल रही हैं। इसलिए अगर तू अब भी उनके घरों में ताक झांक करेगा तो तुझे काम मिलने के बजाय मार अवश्य पड़ेगी। इसीलिए बेहतर होगा कि तू किसी दूसरे नगर में जाकर कुछ काम तलाश करे। दुनिया बहुत विशाल है, वहां तुझे हजारों प्रकार के काम मिल सकते हैं। जिस दिशा में भी तू कदम बढ़ाएगा वहां काम की कोई कमी नहीं होगी। आनंद ने अपनी माँ की बात ध्यान से सुनी और कहा, पर माँ, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं, फिर कहीं जाकर भला क्या कर लूंगा? इस पर उसकी माँ ने कड़े शब्दों में उत्तर दिया, बेटा, तुझे काम करना आता हो या न आता हो, पर यह मत भूल कि तेरा पेट यह तर्क कभी स्वीकार नहीं करेगा कि तुझे कोई काम नहीं आता। जब तेरे पेट में भूख लगेगी तो यह तुझे खुद ब खुद काम सिखा देगा। यदि माँ ने यह बात पहले ही इस कठोरता से कही होती तो शायद वह अब तक कोई न कोई काम सीख चुका होता, किंतु अब वह करे तो क्या करे। इसी विचार में डूबा हुआ वह घर से निकला और गांव के साहूकार के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया, साहूकार काका, क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम हो सकता है? साहूकार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ठहाका लगाकर बोला, बेटा, काम की तो मेरे पास कोई कमी नहीं, पर तुझसे कोई काम होगा नहीं।
क्योंकि तेरा स्वभाव तो मर्दों के काम करने का नहीं है। तू तो स्त्रियों के कामों में अधिक रुचि रखता है। वैसे भी अब मेरे घर में बहू आ चुकी है, तो साहूकानी को भी तेरी कोई आवश्यकता नहीं रही। मेरा सुझाव है कि तू गांव के जमींदार के पास जा। उनके यहाँ बहुत से बेकार के काम पड़े रहते हैं। बिना मतलब के वे धान की बोरियां इस कोठी से उस कोठी में रखवाते हैं। शायद वहां तुझे कुछ काम मिल जाए। आनंद को यह सुन निराशा हुई, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि जमींदार उसे कोई काम नहीं देगा। जमींदार तो हमेशा यही कहता था, आनंद बेटा, चाची के पास ही रहा कर। उसकी कोई जरूरत हो तो उसकी सहायता कर दिया कर। लेकिन अब कई वर्षों से वह उधर गया ही नहीं था। जमींदार की बेटी भी अब बड़ी हो चुकी होगी और स्वयं अपनी मां का ध्यान रख रही होगी। ऐसे में अब वहां उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। आनंद पूरे दिन गांव में इधर उधर भटकता रहा, परंतु उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। जब शाम को वह निराश होकर घर लौटा तो उसकी मां गुस्से से बोली, मैंने तुझसे पहले ही कह दिया था कि गांव में तुझे कोई काम नहीं मिलने वाला, फिर भी तू बेकार इधर उधर भटक कर वापस चला आया। मैं तुझे बिना कमाई के घर में घुसने नहीं दूंगी। अब मेरी बात मान और बाहर के गांवों में जा। नगर में जाकर काम खोज, वहां तुझे अवश्य ही कोई न कोई काम मिल जाएगा। अब आनंद ने मन ही मन ठान लिया कि उसकी मां उसे घर में चैन से रहने नहीं देगी। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अब कहीं न कहीं तो जाना ही पड़ेगा। आदमी की यही तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब वह उम्र के पड़ाव पर पहुंचता है तो उसकी सोच विचार करने की शक्ति कम हो जाती है और वह उल्टे सीधे फैसले लेने लगता है। उसकी मां पर भी उम्र का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। इसलिए वह अब आनंद से किसी न किसी तरह का काम करने की जिद पकड़ चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही आनंद ने अपनी आंखें खोली, जल्दी जल्दी तैयार हुआ और बिना किसी से कुछ कहे उत्तर दिशा की ओर बढ़ चला। वह लगातार चलता रहा, मगर उसे खुद नहीं पता था कि वह जा कहाँ रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे पहले उसने कभी घर छोड़कर कहीं बाहर कदम ही नहीं रखा था। इसीलिए उसे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि आगे कोई और गांव है, कोई जंगल है या फिर कोई बड़ा शहर। वह बस चलता ही जा रहा था, जैसे किसी अनजान रास्ते की ओर बढ़ता जा रहा हो। रास्ते में कई छोटे बड़े गांव मिले। कुछ घने पेड़ पौधों से ढके इलाके भी दिखाई दिए, मगर आनंद ने कहीं भी रुकने की जरूरत महसूस नहीं की। उसका मन बस आगे बढ़ते जाने का ही था। जब सूरज ढलने लगा और आकाश में हल्की हल्की अंधकार की परछाइयां उभरने लगी, तब उसने सोचा कि अब उसे किसी भी नजदीकी गांव में ठहर जाना चाहिए। अगर वह इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो रात का घना अंधेरा हो जाएगा और आगे क्या मिलेगा यह कहना मुश्किल होगा। हो सकता है कि आगे कोई घना जंगल हो और जंगल में रात के समय चलना तो और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आनंद ने अपनी गति थोड़ी तेज कर दी ताकि कोई गांव जल्दी मिल जाए और वह रात गुजार सके। लेकिन दुर्भाग्य से आगे कोई गांव नहीं मिला, बल्कि अब घने और भयावह जंगल की शुरुआत हो चुकी थी। चारों ओर अंधकार फैल चुका था और दूर दूर तक पेड़ों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यह देखकर आनंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उसे पिछले गांव में ही रुक जाना चाहिए था, जहां उसे कम से कम किसी घर का सहारा मिल सकता था। मगर अब जब वह जंगल के अंदर आ चुका था तो वापस लौटना भी संभव नहीं लग रहा था और आगे बढ़ना भी किसी खतरे से खाली नहीं था। आनंद असमंजस में पड़ गया कि आखिर वह करे तो क्या करे। कई विचार उसके मन में उमड़ घुमड़ रहे थे, लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और जंगल में और अंदर जाने लगा।
कुछ ही दूरी तय करने के बाद उसकी आंखें चमक उठीं। उसे वहां एक घर नजर आया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया हो। उसने ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद दिया कि कम से कम कोई इंसानी बस्ती यहाँ भी है। उसे यकीन हो गया कि शायद इस घर में उसे रात गुजारने के लिए आश्रय मिल सकता है। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर उस घर के पास पहुंचा। घर साधारण मगर मजबूत दिखाई दे रहा था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और पाया कि वहां कोई आदमी मौजूद नहीं था। केवल एक सयानी लड़की उस घर में अकेली थी। वहां कोई अन्य व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। अब आनंद के लिए यह सोचने का विषय था कि वह इस लड़की से अपने ठहरने की अनुमति कैसे मांगे। अगर लड़की को गलतफहमी हो गई तो वह शोर मचा सकती है और गांव के अन्य लोग उसे पकड़कर बुरी तरह पीट भी सकते हैं। जिंदगी भी अजीब पहेलियों से भरी हुई है। एक समस्या समाप्त नहीं होती कि दूसरी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। आनंद बहुत देर तक उस घर के बाहर खड़ा होकर विचार करता रहा। वह उलझन में था कि यदि इस समय किसी ने उसे इस तरह रात के अंधेरे में एक लड़की के घर के सामने खड़ा देख लिया तो उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कुछ देर सोचने के बाद उसने निश्चय किया कि जो भी अंजाम हो वह लड़की से ही रुकने की अनुमति मांगेगा। हिम्मत जुटाकर आनंद घर के अंदर गया और हाथ जोड़कर बोला, देवी जी, मैं एक साधारण मुसाफिर हूँ। चलते चलते रात हो गई और मैं इस जंगल में फंस गया हूँ। मुझे शहर जाना था मगर रास्ते में यह जंगल पड़ गया और मैं भटककर यहाँ आ पहुँचा हूँ। कृपया मुझ पर दया कीजिए और मुझे बस एक रात के लिए ठहरने की जगह दे दीजिए। आपकी इस कृपा के लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। लड़की ने आनंद को ध्यान से देखा। सामने खड़ा यह युवक गजब का सुंदर और आकर्षक था। लड़की के मन में विचार आया कि काश उसका विवाह इसी युवक से हो जाता तो उसका जीवन धन्य हो जाता। मगर अगले ही पल उसे अपनी सोच पर झटका लगा और वह स्वयं से कहने लगी कि आखिर मैं क्या सोच रही हूँ। अगर पिता ने इसे मेरे घर में देख लिया तो वे इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और शायद गुस्से में मुझे भी दंड दे दें। आदमी की जिंदगी भाग्य पर ही निर्भर करती है। यदि भाग्य में कुछ न लिखा हो तो सामने रखा भोजन भी इंसान के हाथ नहीं आता। उसके घर में खुद चलकर इतना सुंदर युवक आया है मगर वह उससे प्रेम तो क्या कोई सामान्य बातचीत भी नहीं कर सकती। लड़की ने अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए आनंद से कठोर स्वर में कहा, तुम कहते हो कि मुसाफिर हो मगर इस जंगल में क्या कर रहे हो? और तुमने कहा कि तुम शहर जा रहे थे, पर तुम्हें शायद पता नहीं कि इस जंगल के उस पार भी कोई शहर नहीं है। शहर तो यहाँ से पश्चिम दिशा में स्थित है। फिर तुम उत्तर दिशा में भटकते हुए यहाँ तक कैसे आ गए? तुम्हें तो पीछे के गांव में ही रुक जाना चाहिए था। मैं तुम्हें अपने घर में रुकने की अनुमति नहीं दे सकती क्योंकि मैं अकेली लड़की हूँ। भला मैं किसी अनजान आदमी को अपने घर में कैसे ठहरने दूं? आनंद ने हाथ जोड़ते हुए विनम्रता से कहा, देवी जी, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं। मैं आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करूंगा। मैं केवल रात भर रुकना चाहता हूं। कृपया मुझ पर विश्वास करें और मुझे ठहरने दें। लड़की ने चिंतित स्वर में कहा, मेरा बापू आने ही वाला है। यदि वे आ गए और उन्होंने तुम्हें मेरे घर में देख लिया तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और बेवजह मैं भी संकट में पड़ जाऊं। इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ जितनी जल्दी हो सके। आनंद ने निराश होकर सिर झुका लिया और कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, मगर कृपया मेरे बारे में अपने पिता से कुछ मत कहना। कहीं ऐसा न हो कि वे मुझे खोजने निकल पड़े। आनंद अभी पलटा ही था कि अचानक लड़की का पिता दरवाजे पर आ गया। उसने आनंद को देखते ही गरजते हुए कहा,
खबरदार, अगर यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अभी इसी जगह तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। फिर उसने गुस्से से अपनी बेटी की ओर देखा और कड़क आवाज में बोला, अच्छा तो मेरे घर में यह सब हो रहा है। जब मैं घर पर नहीं होता तो यहाँ लड़कों को बुलाया जाता है। लड़की घबरा गई और रोते हुए बोली, नहीं बापू, मैंने इस लड़के को नहीं बुलाया। मैं इसे जानती तक नहीं कि यह कौन है और कहां से आया है। यह तो बस एक भटका हुआ मुसाफिर है। वह क्रोधित आदमी गुस्से से आग बबूला होते हुए गरजकर बोला, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करना। मैंने अपने कानों से सब कुछ साफ साफ सुन लिया है। यह लड़का कह रहा था कि इस बात को पिता से मत बताना और तुमने हामी भरते हुए कहा कि नहीं बताऊंगी। बस इतनी ही बात तुम दोनों की पिटाई के लिए काफी है। मैं तुम दोनों को इतना बुरी तरह पीटूंगा कि तुम्हारी चमड़ी खुद ब खुद उधड़ जाए। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। काट काट कर तुम्हारा मांस जानवरों को खिला दूंगा ताकि तुम्हारी हड्डियों का भी नामो निशान न रहे। लड़की ने दुख और गुस्से से कांपते हुए कहा, अगर आपको मुझे मारना ही है तो तुरंत मार डालिए। वैसे भी मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ, तो भला आपको मुझसे कोई ममता क्यों होगी? जब मेरे असली माँ बाप ने ही मुझसे ममता नहीं दिखाई तो आपसे क्या उम्मीद करूं? मैं आपकी होती कौन हूं? अगर मैं आपकी अपनी सगी बेटी होती तो आप एक बार भी मेरे बारे में गलत विचार मन में नहीं लाते, मगर आप तो हर वक्त मुझ पर शक की नजर रखते हैं। मैं कोई गुनाह कर रही हूं। अब देर मत कीजिए, मुझे अभी मार डालिए, मगर इस बेचारे लड़के को जाने दीजिए। यह सचमुच एक राहगीर है, एक भटका हुआ मुसाफिर है और अतिथि का वध तो उसके दुश्मन भी नहीं करते। आदमी लड़की की बात सुनकर कुछ पल के लिए ठिठक गया, फिर भौचक्का होकर बोला, यह तुम क्या कह रही हो कि तुम मेरी बेटी नहीं हो? अरे तुम मेरी ही बेटी हो। भले ही मैंने तुम्हें युद्ध के मैदान में पड़ा पाया था, लेकिन मैंने ही तुम्हें अपनी संतान मानकर पाला पोसा है। तुम्हारे सुख दुख का हमेशा ध्यान रखा है, तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा है। मैं जो कुछ भी करता हूँ, अच्छा हो या बुरा, वह सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ही करता हूँ। लेकिन तुमने मेरी आंखों में धूल झोंककर अपने घर में किसी अनजान लड़के को बुलाया है। यह मैं किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। लड़की ने विरोध करते हुए कहा, मैंने इसे अपने घर में नहीं बुलाया। मैंने तो इसे पहले कभी देखा भी नहीं है। आप खुद ही सोचिए, क्या आपने इस लड़के को कहीं देखा है? क्या यह आपको आसपास के किसी गांव में कभी मिला है? आदमी कुछ क्षणों तक सोच में डूबा रहा, फिर उसे एहसास हुआ कि लड़की की बात में सच्चाई है। वह बड़बड़ाया, हाँ, यह तो सही कह रही है। सच में मैंने इस लड़के को पहले कभी नहीं देखा। फिर उसने लड़के की ओर घूरते हुए पूछा, तू कौन है रे? कहां से आया है? किस गांव का रहने वाला है? तेरा नाम क्या है और यहाँ किस काम से आया है? आनंद ने घबराते हुए जवाब दिया, मैं माणिक नगर गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम आनंद है। मैं अपने लिए काम की तलाश में शहर की ओर निकला था, मगर रास्ता भटककर यहाँ तक आ गया। मैं न तो आपको जानता हूँ, न आपकी बेटी से पहले कभी मिला हूँ। मेरा इधर आने का तो कभी कोई कारण ही नहीं था, और आज के बाद फिर कभी इधर नहीं आऊंगा। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए और मुझ पर कृपा कर मुझे जाने दीजिए। आदमी ने गहरी नजरों से आनंद को देखा और गंभीर स्वर में बोला, ऐसे कैसे जाने दूं? रात के वक्त आखिर कहाँ जाएगा? आनंद ने तुरंत उत्तर दिया, कहीं भी चला जाऊंगा, चाहे किसी पेड़ के नीचे ही क्यों न रात गुजारनी पड़े, मगर अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा।
आदमी ठहाका लगाकर हंसते हुए बोला, मुझे मालूम है कि मैं बुरा आदमी हूँ, एक चोर हूँ, पर इतना भी निर्दयी नहीं कि रात में राहगीर को घर से बाहर निकाल दूं। मैं जानता हूं कि रात के अंधेरे में जंगल बहुत खतरनाक हो सकता है। यह सुनते ही आनंद के कान खड़े हो गए। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। बाप रे, यह आदमी सचमुच चोर डाकू है। तब तो इसके घर में ठहरना खतरे से खाली नहीं है। उसके दिमाग में यह सोचते ही डर की लहर दौड़ गई। अगर मैं यहां ठहरा तो यह मुझे लूट सकता है, मार सकता है। हालांकि उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जो लूटा जा सके, लेकिन फिर भी चोरों और बदमाशों से तो भिखारी भी सतर्क रहते हैं, क्योंकि उन्हें लूट जाने का सबसे ज्यादा डर होता है। आनंद ने घबराकर कहा, काका, मैं आपके घर किसी भी कीमत पर नहीं ठहर सकता। मुझ पर दया कीजिए और मुझे अब जाने दीजिए। लेकिन चोर आदमी के मन में कुछ और ही योजना थी। उसने सोचा, अरे वाह, इतनी बड़ी किस्मत, इतना सुंदर और तंदुरुस्त लड़का मेरे हाथ लग गया है। इसे अगर मैं डराकर अपने घर में रोक लूं, तो इससे अपनी बेटी सीमा का विवाह करवा सकता हूं। ऐसा रूपवान लड़का तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। भगवान झूठ न बुलवाए, यह तो किसी राजा के घर में जन्म लेने लायक था। मगर इसकी किस्मत सीमा के साथ बंधी है, तो राजा कैसे हो सकता है। अब इसे बस अपना दामाद बना ही डालना चाहिए। आदमी ने आंखें तरेरते हुए कहा, रात के अंधेरे में कहा जाएगा, तुझे कोई जंगली जानवर पकड़कर खा जाएगा, फिर पछताएगा। आनंद ने तुरंत जवाब दिया, नाना, मैं यहां नहीं ठहर सकता। जंगली जानवर भले ही कितने खतरनाक हों, मगर वे आप जैसे भयानक नहीं हो सकते। चोर आदमी ने गुस्से से हंसते हुए कहा, ओह, तो तुझे मैं खतरनाक लगता हूँ? क्या तेरे बाप का राज चलता है जो यहाँ से भाग जाएगा? चुपचाप घर के अंदर जा और सीमा के साथ मिलकर भोजन तैयार कर, फिर खाना खाकर आराम से सो जा। कल सुबह जहां मन हो चले जाना। अगर मेरी बात नहीं मानी तो बहुत मारूंगा। आनंद को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह पैर पटकते हुए गुस्से में बड़बड़ाया, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। रात को जंगल में अकेले भटकना तो और भी ज्यादा खतरनाक था। कम से कम यहाँ उसे एक सुरक्षित जगह और भोजन मिल रहा था। और अब तो आदमी ने उसे बेटी के साथ भोजन बनाने की भी अनुमति दे दी थी, जो उसके लिए राहत की बात थी। आनंद ने सीमा के साथ मिलकर भोजन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने गौर से देखा तो पाया कि सीमा वास्तव में बहुत खूबसूरत लड़की थी। भले ही वह जंगल में पली बढ़ी हो, मगर उसकी सुंदरता किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी मासूमियत आनंद को हैरान कर रही थी। आनंद सोचने लगा, यह लड़की जंगल में पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी, मगर इसकी सुंदरता किसी रानी से कम नहीं है। आनंद मन ही मन तरह तरह की बातें सोच रहा था। वह विचारों के समुद्र में गोते लगाते हुए खुद से कहने लगा कि अगर उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाती, वह पैसा कमाने लगता, तो यह सीमा उसके लिए एक उपयुक्त जीवन संगिनी साबित हो सकती थी। मगर यह सब तो भाग्य का खेल है। किस्मत अगर साथ न दे तो हाथ में आया लड्डू भी छीनकर कोई और ले उड़ता है। दुनिया में हर इंसान को उसकी मनपसंद पत्नी नहीं मिला करती, और अक्सर जिसे वह दिल से चाहता है, वही उसे कभी नसीब नहीं होती। उसने अपने मन को यह सोचकर समझा लिया कि आखिर सीमा एक चोर की बेटी है, और उसके बारे में सोचकर खुद को तकलीफ देना बिल्कुल बेकार है। इस मन का भी अजीब हाल है। जहां भी कोई सुंदर लड़की देखता है, वहीं उसे अपना मानने की जिद पकड़ लेता है। लेकिन अगर इंसान मन के कहे पर चलने लगे, तो उसे हर रोज 1000 जूते खाने पड़ेंगे।
और फिर इस सीमा का पिता तो एक शातिर चोर है। अगर उसे जरा भी कोई गलत शंका हो गई तो बिना पलक झपकाए काट डालेगा। मेरा क्या है, आज की रात यहाँ गुजर रही है, कल की रात कहाँ बितानी पड़ेगी इसका कोई भरोसा नहीं। यही सब सोचते सोचते आनंद खाना खाकर सो गया। उधर चोर अपनी बेटी सीमा के पास आया और धीमे स्वर में बोला, बेटी, यह आनंद बहुत ही खूबसूरत और हट्टा कट्टा नौजवान है। मैंने इसे तेरे लिए पसंद कर लिया है, पर यह अपने मन का मालिक है, हमारे कहने से यहाँ रुकने वाला नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहो और पहल करो तो यह कहीं नहीं जाएगा। सीमा चौंक गई और विरोध करते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं इस झमेले में नहीं पड़ने वाली। मुझे आपकी मार नहीं खानी और न ही उस बेचारे को पिटवाना चाहती हूँ। चोर ने समझाते हुए कहा, अरे पगली, इतनी नादान मत बनो। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, वह भी बिना किसी मेहनत के। तुम जानती हो कि मैं एक बुरा आदमी हूँ, एक कुख्यात चोर हूँ। समाज में कोई भी शरीफ इंसान मेरे साथ बैठना तक पसंद नहीं करता। तो फिर मैं तेरी शादी की बात भला किसी भले घर के लड़के से कैसे कर सकता हूँ? कोई भी इज्जतदार लड़का किसी चोर की बेटी से विवाह नहीं करेगा। और फिर मेरा भी कोई भरोसा नहीं। किसी दिन राजा के सैनिकों के हाथ लग गया तो बाकी की जिंदगी जेल में सड़ते हुए ही कटेगी। भगवान ने इस लड़के को तेरे लिए ही भेजा है। नहीं तो सोच, शहर जाने वाला आदमी रास्ता भटककर शहर से 50 मील दूर इस घने जंगल में कैसे आ सकता था। सीमा ने दुखी होकर कहा, बापू, तुम यह बुरा काम करना छोड़ क्यों नहीं देते? क्या कोई और अच्छा काम नहीं कर सकते? चोर ने गहरी सांस भरते हुए जवाब दिया, अगर तुम आनंद से किसी तरह विवाह कर लेती हो तो मैं उसी दिन से चोरी छोड़ दूंगा। यह मेरा वादा है। सीमा ने एक पल सोचा, फिर दृढ़ स्वर में बोली, अगर आप सचमुच चोरी छोड़ देंगे तो मैं आनंद से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। चोर दिन के उजाले में अपने घर में बहुत कम ही रहा करता था। वह जंगल के किसी गुप्त ठिकाने में जाकर छिपता था और रात के अंधेरे में चोरी करने निकलता था। अपने चोरी किए हुए सामान को भी जंगल के ही किसी सुरक्षित स्थान पर छिपाकर रखता था और केवल जरूरत के अनुसार ही कुछ सामान घर लाता था। उसके घर में कोई ऐसा सामान नहीं था जिसे देखकर कोई कह सके कि यह चोरी का है। फिर भी चाहे बाहरी लोग उसकी हकीकत न जानते हों, लेकिन गांव के स्थानीय लोग भली भांति जानते थे कि यह आदमी असल में एक चोर है। सुबह होते ही चोर जंगल की ओर निकल गया। इधर जैसे ही आनंद की नींद खुली, वह झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसकी नजर सामने खड़ी सीमा पर पड़ी। वह विनम्रता से बोला, देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने घर में एक रात के लिए शरण दी। अब मैं चलता हूँ। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, आप ऐसे कैसे चले जाओगे? आप अभी कहीं नहीं जा सकते। आनंद चौंक गया, क्यों, ऐसा क्या हुआ? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप खुद समझ जाइए कि मुझे क्या हो गया है। और ताज्जुब की बात यह है कि आपको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आनंद ने सिर झटकते हुए कहा, नाना, मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। सीमा ने उसे चुनौती भरे लहजे में कहा, अच्छा, तो अपने दिल पर हाथ रखकर सच सच बताइए, क्या आपको सच में कुछ भी नहीं हुआ? आनंद ने घबराकर कहा, नाना, मैं ऐसी किसी भी बात के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे तुम्हारे पिता के हाथों पिटना नहीं है। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरे पिता तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने मुझे इजाजत दे दी है कि अगर मुझे आनंद पसंद है तो मैं उससे विवाह कर सकती हूँ। अब आप मेरे साथ ही रहिए क्योंकि मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। आनंद हैरानी से बोला, क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं विवाह करूं?
न मेरे पास कोई स्थायी ठिकाना है, न कोई नौकरी धंधा। मैं तो अभी रोजगार की तलाश में निकला हूं। अभी तो मैं मरने के बारे में भी नहीं सोच सकता। विवाह तो बहुत दूर की बात है। सीमा ठंडी सांस भरते हुए बोली, मैंने कब पूछा कि आपका बायोडाटा क्या है? आपके पास घर है या नहीं, बंगला है या नहीं, खेत है या नहीं, बाग बगीचा है या नहीं? यह सब बातें वे लड़कियां पूछती हैं जिन्हें दौलत से प्यार होता है। मुझे धन दौलत की कोई परवाह नहीं। मुझे सिर्फ आपसे प्रेम है। और अगर हम साथ होंगे तो मेहनत से कमाकर कहीं भी 2 वक्त की रोटी खा लेंगे। आनंद ने अपना सिर पकड़ लिया और तेज स्वर में कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मैं जा रहा हूं। आनंद से नाराजगी जताते हुए सीमा बोली, ठीक है, अगर तुम यहाँ रुकना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं। मगर जाने से पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दो। आनंद ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ हाँ बोलो। आखिर तुम्हारे घर में एक रात बिताने का एहसान मुझ पर है, तो इतना तो मेरा फर्ज बनता ही है कि तुम्हारे किसी काम आ सकूं। बताओ क्या करना है? सीमा गंभीर स्वर में बोली, मैं इस दरवाजे के ठीक सामने लेट जाऊंगी। तुम बस मुझे लांघकर चले जाना। आनंद यह सुनते ही चौंक गया और विरोध में सिर हिलाते हुए बोला, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं किसी भी लड़की का अपमान भला कैसे कर सकता हूं? स्त्रियां तो लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं, देवी स्वरूप होती हैं। राम राम, तुम्हें ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। सीमा ने उसकी ओर तिरस्कार से देखा और व्यंग्य भरे लहजे में बोली, तुम एकदम सही कह रहे हो। लड़की सच में लक्ष्मी स्वरूपा होती है, इसलिए उसका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन उसके दिल को बेरहमी से तोड़ा जा सकता है ना? जाओ, अब मुझसे कोई बात मत करना। खुदगर्ज लोग बहुत देखे, लेकिन तुम जैसा कोई नहीं। इतना कहकर वह झटके से मुड़ी और तेजी से घर के अंदर चली गई। आनंद को जैसे होश आया, उसने माथा पीट लिया और खुद से बड़बड़ाने लगा, अरे यह मैंने क्या कर दिया? वह एक लड़की होकर मुझे खुलेआम निमंत्रण दे रही थी, मुझसे विवाह की बात कर रही थी और मैं मूर्ख बनकर अपने ही हाथों से यह मौका गवा बैठा। अब तो वह मुझसे नाराज होकर चली गई। शायद अब मुझसे कभी बात भी न करे। और फिर यह चोर की बेटी हुई तो क्या हुआ? मुझे कौन उसके पिता से शादी करनी थी? मैं उसे अपने साथ ले जाता, माँ भी बहुत खुश होती। मगर अब तो लगता है कि मैंने यह अनमोल अवसर हमेशा के लिए खो दिया है। अब इसे कैसे मनाऊं? कहीं वह मेरी बात भी न सुने। आनंद कुछ देर घर के बाहर खड़ा रहा। मन ही मन उधेड़बुन में लगा रहा कि अंदर जाकर सीमा से बात करे या नहीं। लेकिन तभी सीमा खुद बाहर निकल आई और ताना मारते हुए बोली, अरे अभी तक गए नहीं? यही खड़े क्या कर रहे हो? अगर तुम यह सोच रहे हो कि इस तरह खड़े रहने से मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाने वाली हूं, तो यह तुम्हारी भूल है। लड़की का अपमान करने वालों के लिए अब मेरे घर में कोई जगह नहीं है। जल्दी निकल जाओ यहां से। हालांकि सीमा यह सब ऊपरी मन से कह रही थी। जब वह पैर पटकते हुए घर के अंदर गई थी, तब उसका अपना दिल भी धड़क रहा था कि कहीं आनंद सचमुच उसे छोड़कर न चला जाए। इसी डर से उसने तुरंत ही बाहर आकर देखा। जब उसे घर के बाहर खड़ा पाया तो उसका दिल खुश हो गया। अब उसे भरोसा हो गया कि आनंद कहीं जाने वाला नहीं है, इसलिए वह उसे ताने मारने लगी थी। आनंद ने उसकी आंखों में झांका और धीमे स्वर में कहा, अकेला कैसे जाऊं? मेरा दिल तो तुमने अपने पास रख लिया है।
चाहकर भी मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे। अब तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। सीमा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अब मेरी खुशामद करने की कोई जरूरत नहीं। मैं इतनी जल्दी मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं कभी जल्दी नाराज नहीं होती, और अब जब पहली बार किसी से नाराज होने का मौका मिला है तो कम से कम 1-2 हफ्ते तो लगेंगे मानने में। चलो अंदर, घर के बाहर तमाशा मत करो। और हाँ, अब 1 सप्ताह तक खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। आनंद मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, अभी तो गुस्से में है। कोई बात नहीं, बाद में आराम से बात करूंगा। 1-2 दिन में अपने पिता से सलाह लेकर विवाह के लिए मना लूंगा और फिर इसे अपने घर ले जाऊंगा। बहुत अच्छी लड़की है, गुस्से में भी बेहद सुंदर लगती है। अब बस सही मौका देखकर इसे मनाना होगा। आनंद ने बहुत मेहनत से स्वादिष्ट खाना बनाया और सीमा को खुश करने के लिए उसे बड़े प्यार से परोस दिया। सीमा ने बिना किसी झिझक के खाना खाया और उंगलियां चाटती रह गई। असल में वह सामान्य खाना बनाना तो जानती थी, लेकिन स्वादिष्ट और उम्दा खाना बनाना उसे नहीं आता था। आनंद के हाथों का बना भोजन उसे बहुत पसंद आया, जिससे वह मन ही मन बहुत खुश हुई। सीमा ने शर्माते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊं, लेकिन विवाह की बात मैं खुद अपने पिता से नहीं कर सकती। आज शाम जब मेरे पिता आएंगे तो कोई मजबूरी बताकर उनसे कह देना कि आज रात में ही हमारा विवाह करा दे। अगर तुम ऐसा करोगे तो वह मना नहीं करेंगे। फिर हम कल ही यहाँ से तुम्हारे घर के लिए निकल चलेंगे। शाम होते ही जब चोर घर लौटा तो आनंद ने हिम्मत जुटाकर कहा, काका, मैं चाहता हूँ कि मैं सीमा से विवाह कर लूं। आनंद की बात सुनते ही चोर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह दहाड़ते हुए बोला, क्या कहा? तू मेरी बेटी से विवाह करेगा? तेरी इतनी हिम्मत? फिर वह गुस्से से सीमा की ओर मुड़ा और गरजकर बोला, सीमा, मेरी तलवार लेकर आ। आनंद की तो हालत खराब हो गई, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उधर सीमा चुपचाप घर के अंदर गई और बोली, आई बापू, अभी लाई। और सच में नंगी तलवार लेकर आ गई। आनंद यह देखकर कांप उठा। वह मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, यह बाप बेटी दोनों ही बहुत खतरनाक निकले, पर बेटी तो बाप से भी ज्यादा खतरनाक है। एक बार में ही तलवार उठा लाई। अब तो यह चोर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आनंद को कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने फौरन चोर के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, काका, मुझसे गलती हो गई, मुझ पर दया करो, मेरी जान बख्श दो। अब कभी भूलकर भी विवाह की बात नहीं करूंगा। आनंद के विवाह की बात सुनकर चोर क्रोध से आग बबूला हो गया और गरजते हुए बोला, क्या कहा? अब विवाह की बात नहीं करेगा? अरे, बिना पीटे तू सुधरने वाला नहीं है। अभी कुछ ही देर पहले तो शादी की बात कर रहा था और अब गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। आनंद कांपते हुए बोला, काका, गलती से मेरे मुंह से यह बात निकल गई थी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उधर सीमा भी इस पूरी स्थिति को देखकर चकित थी और मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, कैसा मूर्ख आदमी मेरे भाग्य में आया है। मेरे पिता ने तलवार उसे डराने के लिए नहीं, बल्कि उसे सम्मानपूर्वक उपहार में देने के लिए मंगवाई थी। वह चाहते थे कि आनंद पहले इस तलवार को हाथ में थाम ले और यह शपथ ले कि जब तक वह जीवित रहेगा तब तक मेरी रक्षा करेगा, मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने देगा। अगर वह यह कसम खा लेता तो पिता खुशी खुशी मेरा हाथ उसके हाथ में दे देते और यही हमारे विवाह की परंपरा होती। लेकिन यह मूर्ख तो बेवजह डर से कांप रहा है। सीमा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया कि आनंद की हालत खराब हो रही थी।
वह तुरंत अपने पिता से बोली, बापू थोड़ा रुकिए, जरा मुझे आनंद से अकेले में कुछ जरूरी बात करने दीजिए। इतना कहकर उसने आनंद का कान पकड़ लिया और उसे लगभग घसीटते हुए घर के अंदर ले गई। आनंद उसके हाथों से बचने की कोशिश करता हुआ गिड़गिड़ाने लगा, अरे मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो, मुझसे जो भी गलती हो गई है उसके लिए माफ कर दो। सीमा ने झुंझलाकर उसके कान में फुसफुसाया, मूर्ख, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पिता ने तलवार तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें सम्मान पूर्वक देने के लिए मंगवाई थी। वह इसे तुम्हारे हाथ में देकर यह देखना चाहते हैं कि तुम मेरे रक्षक बनने के लिए तैयार हो या नहीं। अगर तुम यह तलवार मजबूती से थाम लेते और शपथ लेते कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे तो मेरे पिता खुशी खुशी मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में सौंप देते। हमारे जंगलों में विवाह इसी रीति से होता है, लेकिन तुम यहाँ नौटंकी कर रहे हो। अब जल्दी जाओ और तलवार मजबूती से पकड़ लो। आनंद सीमा की बात सुनकर गुस्से में आ गया और चिल्लाकर बोला, अरे तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं दिन भर तुम्हारे साथ घर में था, लेकिन एक बार भी तुमने मुझे इस परंपरा के बारे में नहीं समझाया। अब मेरी इतनी बेइज्जती हो गई और मैं यहाँ मूर्ख बना खड़ा हूँ। सीमा ने उसकी बातें अनसुनी करते हुए जल्दी से कहा, अब बहस करने का समय नहीं है, तुरंत मेरे पिता के पास चलो, क्योंकि उनके स्वभाव का कोई भरोसा नहीं। अगर उनका मन एक बार बदल गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। आनंद मन में भय और उत्सुकता के मिश्रित भाव लेकर चोर के पास पहुंचा। चोर ने उसे खड़ी नजरों से देखा और बिना कुछ कहे तलवार उसके हाथ में पकड़ाते हुए गरज कर बोला, अब इस तलवार को मजबूती से थाम लो और शपथ लो कि तुम मेरी बेटी की रक्षा करोगे, उसे कभी धोखा नहीं दोगे और उसे जीवन भर खुश रखोगे। आनंद अब पूरी तरह स्थिति को समझ चुका था। उसने पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ तलवार को कसकर पकड़ लिया और सच्चे मन से हर शर्त स्वीकार कर ली। यह देखकर चोर ने अपनी बेटी सीमा का हाथ आनंद के हाथ में रख दिया और गर्व से कहा, अब सीमा तुम्हारी पत्नी हुई, अब तुम इसे अपने साथ अपने घर ले जा सकते हो, लेकिन कभी कभी इसे लेकर मुझसे मिलने जरूर आना। अगर चाहो तो जितने दिन भी यहाँ रहना चाहो रह सकते हो, या फिर कल सुबह अपने घर के लिए निकल सकते हो। आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, काका, मैं कल सुबह ही अपने गांव लौटना चाहता हूँ, बस आप हमें आशीर्वाद दें कि हम हमेशा सुखी रहें। चोर ने उन्हें स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया और अपने घर के अंदर चला गया। उस रात आनंद और सीमा पति पत्नी के रूप में पहली बार एक ही कमरे में रहे। दोनों के जीवन का यह नया अध्याय था। सुबह होते ही आनंद अपनी पत्नी सीमा के साथ गांव के लिए रवाना हो गया। दिन भर की यात्रा के बाद जब वह अपने घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उसकी मां बगिया खाना खाकर सोने की तैयारी कर रही थी कि अचानक आनंद अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेकर घर में दाखिल हुआ। बगिया अपनी बहू को देखकर खुशी से झूम उठी। वह अपने बेटे को भी देखकर फूली नहीं समा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे तुझसे कभी कोई नौकरी करने या कमाने की उम्मीद नहीं थी। मेरे पास इतनी दौलत है कि अगर मेरे पोते भी सारी उम्र बैठे बैठे खाए तो भी वह खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं वह धन तुझे नहीं देना चाहती थी, उसे मैं अपनी बहू को ही सौंपना चाहती थी। आनंद यह सुनकर हैरान रह गया और चकित होकर बोला, तो माँ, तुमने मुझे घर से दूर इसलिए भेजा था ताकि मैं बहू लेकर आऊं, क्योंकि जब तक मैं गांव में था तब तक शादी करने का नाम भी नहीं ले रहा था, लेकिन जरा सा गांव से दूर गया और चांद जैसी बहू लेकर आ गया। बगिया मुस्कुराई और घर के आंगन में एक जगह खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसने वहां से एक पुराना संदूक निकाला। जब आनंद ने उस संदूक के अंदर झांका
तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न भरे हुए थे। वह लगभग बेहोश होने की हालत में आ गया और हक्का बक्का रहकर बोला, माँ, तुमने इतनी बड़ी दौलत मुझसे छिपा कर रखी थी। तुम खुद भी दूसरों के घर काम करती रही और मुझे भी दर दर भटकने दिया। आखिर ऐसा क्यों किया? बगिया गंभीर स्वर में बोली, बेटा, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। उचित समय आने पर मैं तुम्हें इस धन का रहस्य जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी मेरा पहला कर्तव्य मेरी बहू की देखभाल करना है। पहले उसे हर तरह की खुशियां देनी हैं। आनंद अब अपने घर में चैन से रहने लगा। जल्द ही उसने अपने लिए एक सुंदर और बड़ा घर बनवा लिया। उसके जीवन में स्थिरता और समृद्धि आने लगी। कुछ ही समय बाद वह पिता भी बन गया। उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसने उसकी खुशी को और भी बढ़ा दिया। आनंद ने जंगल के पास एक उपजाऊ खेत भी खरीद लिया और वहीं पर एक गौशाला भी बनवाई। इस तरह उसके संघर्षों का अंत हुआ और खुशियों से भरी एक नई शुरुआत हुई। यह देखकर अजीब लगने लगा कि आनंद अब ज्यादातर रातें गौशाला में ही बिताने लगा था। वह पहले की तरह कभी घर नहीं आता था। यह वही आनंद था जो अपनी पत्नी सीमा से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन अब तो महीनों बीत गए, फिर भी उसने एक बार भी घर की चौखट पार नहीं की थी। यहाँ तक कि वह अपने नन्हे बच्चे को देखने भी नहीं आया था। सीमा के मन में धीरे धीरे चिंता गहराने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आनंद ने घर आना ही छोड़ दिया। एक दिन जब यह बेचैनी असहनीय हो गई तो उसने अपनी सास बगिया से कहा, माँ जी, मेरे मन में एक अजीब सी शंका जन्म ले रही है। आनंद न जाने क्यों घर नहीं आ रहे, न हमारी कोई सुध ले रहे हैं। लगता है वह किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गए हैं। उनके व्यवहार में जो बदलाव आया है वह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब इस राज को जानने के लिए मैं खुद ही गौशाला जाऊंगी और वहां छिपकर यह देखूंगी कि आखिर आनंद रात भर वहां करता क्या है। बगिया ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, बेटी, मुझे भी यह बात कुछ अजीब लग रही है। तेरी शंका शायद गलत नहीं है। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो तेरा सुहाग खतरे में पड़ सकता है। तू खुद इस रहस्य से पर्दा उठा और अपने घर को बर्बाद होने से बचा ले। सीमा ने उसी समय तय कर लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। दिन के समय जब आनंद गौशाला में नहीं था, तब वह वहां चुपचाप जाकर एक कोने में छिप गई। धीरे धीरे शाम ढली और रात गहराने लगी। कुछ समय बाद आनंद जंगल से अपनी गायों को लेकर वापस आया और रोज की तरह उन्हें खूंटे से बांधने लगा। फिर वह वहीं एक कोने में लेटकर सो गया। आधी रात के समय जब सब कुछ शांत था, तभी सीमा ने देखा कि सफेद झक उजले वस्त्र पहने एक रहस्यमय स्त्री चुपचाप गौशाला में दाखिल हुई। उसकी चाल अजीब सी थी, जैसे वह हवा में तैरती हुई आ रही हो। वह सीधे आनंद के पास पहुंची और उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगी। तभी आनंद अचानक जागा और जैसे किसी सम्मोहन में आ गया हो, वह बिना कुछ सोचे समझे उस स्त्री के पीछे पीछे चल दिया। सीमा चौंक गई। उसने फौरन अपनी जगह से निकलकर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वह चाहती थी कि देखे आनंद इस रहस्यमय स्त्री के साथ कहाँ जा रहा है और क्यों। लेकिन कुछ ही दूरी तक पीछा करने के बाद अचानक वे दोनों अंधेरे में गायब हो गए। सीमा इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे वे दोनों हवा में घुलकर ओझल हो गए हों। हाथ मलते हुए वह गौशाला में वापस लौटी और गहरी सोच में डूब गई। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि कोई खतरनाक चुड़ैल थी जिसने आनंद को अपने वश में कर लिया था।
वह मन ही मन सोचने लगी, अगर मैं आनंद से इस बारे में झगड़ा करूंगी तो यह चुड़ैल उसे मुझसे हमेशा के लिए छीन भी सकती है। मैं उसे ऐसे ही भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकती। मुझे इस रहस्य की पूरी सच्चाई जाननी होगी, लेकिन इस भेद को कोई साधारण व्यक्ति नहीं खोल सकता। इसके लिए मुझे किसी पहुंचे हुए संत महात्मा की मदद लेनी होगी। सीमा को याद आया कि उसके पिता के गांव के पास एक सिद्ध महात्मा रहते थे, जिनके पास कई अलौकिक शक्तियां थीं। विवाह से पहले वह उनसे एक बार मिल चुकी थी, जब उन्होंने भविष्यवाणी की थी, तेरा विवाह बिना किसी कठिनाई के हो जाएगा। तेरा राजकुमार खुद तुझे ढूंढता हुआ तेरे पास आएगा और तुझे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन अब वही सपनों का राजकुमार किसी दुष्ट आत्मा के चंगुल में फंस चुका था। सीमा का हृदय व्याकुल हो उठा। उसने स्वयं से संकल्प लिया, अब उसे बचाना मेरा धर्म है। मैं उसकी पत्नी हूं। यह मेरा कर्तव्य है कि किसी भी विपत्ति से उसकी रक्षा करूं। जब तक मैं जीवित हूं, मैं अपने पति को किसी भी बुरी शक्ति के हाथों में नहीं जाने दूंगी। सीमा ने सारा हाल अपनी सास को बताया। माँ जी, आनंद को किसी चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया है। वह हर रात गौशाला में आकर उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है और धीरे धीरे उसका खून पी रही है। मुझे पूरा यकीन है कि इसीलिए आनंद दिन ब दिन कमजोर और पीला पड़ता जा रहा है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो वह उसे पूरी तरह खत्म कर देगी। बगिया चिंता में पड़ गई और बोली, बेटी, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे बस का कुछ नहीं है। अब यह जिम्मेदारी तुझ पर ही आ गई है। तुझे ही कोई उपाय निकालना होगा। अगर कोई मदद कर सकता है तो वह कोई सिद्ध महात्मा ही कर सकते हैं। सीमा ने तुरंत फैसला किया, ठीक है माँ जी, अब देर करने का समय नहीं है। मुझे अपने पिता के गांव जाना होगा। वहां पास के जंगल में एक पहुंचे हुए महात्मा रहते हैं। मैं उन्हीं के पास जाकर इस समस्या का समाधान पूछूंगी। अगली सुबह सीमा अपनी सास से अनुमति लेकर अपने मायके के लिए निकल पड़ी। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसे यह सुनकर झटका लगा कि उसके पिता अब उस घर में नहीं रहते थे। कोई व्यक्ति बोला, तेरे पिता अब एक महात्मा के आश्रम में रहने लगे हैं। सीमा तुरंत उस आश्रम के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने अपने पिता को देखा और उनके गले लगकर अपना हाल कह सुनाया। फिर वह महात्मा के पास गई और पूरी समस्या विस्तार से बताई। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने कहा, सीमा, यह बहुत ही विचित्र बात है। मैंने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि तेरी जिंदगी में कोई कठिनाई नहीं आएगी। फिर यह सब कैसे हुआ? उन्होंने कुछ देर तक ध्यान लगाया और फिर गंभीर स्वर में बोले, तेरा पति एक अत्यंत शक्तिशाली और खतरनाक चुड़ैल के चंगुल में फंस चुका है। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि एक प्राचीन दुष्ट आत्मा है जो कई वर्षों से जीवित पुरुषों की ऊर्जा चूसकर जीवित है। महात्मा ने गहरी सांस ली और कहा, आज से ठीक 3 दिन बाद तेरे पति की जान खतरे में पड़ने वाली है। अगर इस बार वह चुड़ैल उसे अपने साथ ले गई तो फिर वह कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखना, उसे सिर्फ तू ही बचा सकती है। मैं केवल तुझे उपाय बता सकता हूँ, पर इस लड़ाई को तुझे अकेले ही लड़ना होगा। उस भयानक और क्रूर चुड़ैल का अंत भी उसके प्रेमी की पत्नी के हाथों लिखा जा चुका है। यह सृष्टि का अटल नियम है कि जिसकी मृत्यु जिस व्यक्ति के हाथों निश्चित होती है, केवल वही उसे मार सकता है। यह सब विधाता की लीला है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। तुमने कभी सोचा है कि हनुमान जी में अपार शक्ति थी? इतनी कि वे चाहते तो अकेले ही रावण के समूचे वंश का समूल नाश कर सकते थे, मगर फिर भी रावण का वध उनके हाथों क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि विधि ने यह कार्य श्री राम के लिए निर्धारित कर रखा था। उसी प्रकार हर व्यक्ति हर कार्य करने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि प्रभु ने पहले से ही यह तय कर दिया होता है कि कौन किसका विनाश करेगा। इसलिए यह जान लो कि उस काली शक्तियों से भरपूर डायन का अंत तुम्हारे ही हाथों लिखा गया है। उसने आनंद को बड़ी चालाकी और सरलता से अपने चंगुल में फंसा लिया है। अब आनंद पूरी तरह से उसकी आज्ञा का पालन करने लगा है। वह वही करता है जो वह कहती है, मानो उसकी अपनी कोई सोच न बची हो। यहाँ तक कि यह भी संभव है कि वह आनंद के माध्यम से तुम्हारे पुत्र को भी अपने पास बुलवा ले और उसे भी अपनी काली शक्तियों का शिकार बना ले। इसलिए तुम्हें बहुत अधिक सतर्क और सचेत रहने की आवश्यकता है। अब मैं तुम्हें यह भी बता देता हूँ कि आखिर वह आनंद को अपने वश में करने में कैसे सफल हुई। एक दिन की बात है जब आनंद जंगल में अपनी गायों को चराने के लिए गया था। वह हमेशा की तरह अपने साथ भोजन भी ले गया था। दोपहर होते ही जब उसे भूख लगी तो वह एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगा। वह जैसे ही पहला ग्रास मुंह में डालने वाला था, तभी अचानक एक अद्भुत सुंदर स्त्री उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वह स्त्री इतनी अधिक आकर्षक और मोहक थी कि देखने वाले की नजरें उस पर टिक जाएं। उसकी सुंदरता असाधारण थी, इतनी कि वह सामान्य स्त्रियों से बहुत अधिक अनुपम और दिव्य प्रतीत होती थी। आनंद तो उसकी आभा को देखकर मंत्रमुग्ध सा हो गया। स्त्री ने मीठी वाणी में कहा, हे सुंदर युवक, तुम अकेले भोजन कर रहे हो, यह उचित नहीं। मैं भी यहाँ भूखी हूँ, तो क्यों न हम दोनों अपना अपना भोजन एक दूसरे से साझा कर लें। आनंद पहले तो झिझका और बोला, देवी, मैं आपका भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? मेरे पास अपना भोजन पहले से ही है, मैं इसी से तृप्त हो जाऊंगा। उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए मधुर स्वर में कहा, यही तो मैं भी कह रही हूँ कि तुम्हारे पास भोजन है और मेरे पास भी भोजन है, तो क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम दोनों इसे आपस में बांटकर खाएं? यह तो प्रेम और सौहार्द की निशानी है। आनंद उसकी मोहक बातों से मोहित हो गया और उसकी बात को अस्वीकार नहीं कर सका। यही तो वह मायावी चुड़ैल चाहती थी कि किसी भी तरह से आनंद उसका भोजन एक बार भी ग्रहण कर ले। बस इतना होते ही आनंद पूरी तरह से उसके वश में आ गया। उसके हृदय और मस्तिष्क पर पूरी तरह उस स्त्री का प्रभाव छा गया। अब वह जहां भी उसे बुलाती थी, आनंद बिना किसी संकोच के दौड़ा चला जाता था। वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा एक पत्नी अपने पति के साथ करती है। अब उस दुष्टा आत्मा का अंतिम लक्ष्य यह है कि किसी तरह आनंद को मारकर उसे अपने लोक में ले जाए और उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए अपना जीवन व्यतीत करे। वह अपने कार्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और यदि उसे रोका नहीं गया तो वह अपने मकसद में सफल हो जाएगी। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उसे हमेशा के लिए मिटा दो, उसे इस धरती से समाप्त कर दो। सीमा ने महात्मा की बातें सुनकर गंभीर स्वर में कहा, बाबा, यदि यह सच है तो कृपया मुझे कोई उपाय बताइए ताकि मैं उस राक्षसी को समाप्त कर सकूं। बिना किसी उपाय के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। महात्मा ने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर बोले, बेटी, मेरे पास एक अत्यंत सिद्ध ताबीज है जो हर बुरी शक्ति से तुम्हारी रक्षा करेगा। यह ताबीज अनेक साधनाओं के बाद तैयार किया गया है और इसमें अपार शक्तियां हैं। इसे अपने गले में धारण कर लो, यह तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेगा। उन्होंने आगे समझाया, जब भी तुम किसी दुष्ट शक्ति का नाश करना चाहो तो इस ताबीज को अपने दाहिने हाथ में पकड़ लेना और इसे आदेश देना, हे ताबीज, अपनी अपार शक्ति से इस दुष्ट आत्मा का नाश कर दो। जिस भी दुष्ट का अंत तुम चाहोगी, यह ताबीज उसे नष्ट कर देगा।
लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तुम्हें लगे कि अब इस ताबीज की जरूरत नहीं है तो इसे मेरे पास लौटा देना, और यदि तुम चाहो तो इसे जीवन भर अपने पास रख सकती हो, लेकिन इसके लिए रोज इसकी पूजा करनी होगी। इसके बाद महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, अब जाओ बेटी, अब समय नष्ट मत करो। इस कार्य में जितनी देर होगी खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। तुम्हारे लिए विलंब करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। सीमा ने महात्मा द्वारा दिया गया ताबीज अपने गले में पहन लिया और फिर महात्मा तथा अपने पिता से विदा लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचने पर उसने अपनी सास बगिया से कहा, माँ जी, मैं उपाय लेकर आ चुकी हूँ। अब मैं आज ही उस डायन का अंत कर दूंगी। आज शाम को मैं गौशाला में जाकर अपने पति को वापस लाने की कोशिश करूंगी और यदि वह चुड़ैल वहां आई तो उसे वहीं खत्म कर दूंगी। शाम होते ही सीमा अपने पति के लिए भोजन लेकर गौशाला पहुंची। आनंद उसे वहां देखकर चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, सीमा, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम तो कभी गौशाला में नहीं आती। आज अचानक तुम्हें क्या हो गया जो यहाँ चली आई हो? सीमा ने गंभीर स्वर में कहा, आनंद, तुम 1 महीने से अधिक समय से घर नहीं आए हो। क्या तुम्हें यह भी एहसास नहीं कि तुम्हारी पत्नी को भी तुम्हारी जरूरत होती है? मैं इतने दिनों तक अकेली कैसे रह सकती हूँ? आज तुम मेरे साथ घर चलो। आनंद की आंखों में उदासी छा गई। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, सीमा, तुम मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मैं अब घर नहीं आ सकता। मुझे भूल जाओ। अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। सीमा ने दृढ़ता से कहा, यह तुम कैसी बात कर रहे हो आनंद? मैं तुम्हें भूल जाऊं, यह तो असंभव है। मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे जो भी हो जाए। आनंद ने भारी स्वर में कहा, सीमा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे कारण तुम्हारी जान को बड़ा खतरा हो सकता है। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं, जिससे निकल पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। इसलिए तुम मुझसे दूर चली जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। सीमा ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूँ, जीवन संगिनी हूँ। मैंने हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाने का व्रत लिया है। मुझे तुमसे कोई भी शक्ति अलग नहीं कर सकती, चाहे वह मृत्यु ही क्यों न हो। यदि आवश्यक हुआ तो मैं एक सम्राट से भी लड़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। इसलिए या तो तुम मेरे साथ घर चलो या फिर मैं तुम्हारे साथ यहीं गौशाला में रहूंगी। आनंद ने हताश होकर कहा, सीमा, पागल मत बनो। मेरी मजबूरी को समझो और मेरी खातिर यहाँ से घर लौट जाओ। सीमा ने आंखों में अडिग विश्वास लिए उत्तर दिया, आज मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ आई हूँ। मैं किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो और अपने भले बुरे की चिंता करो। मैं अब हर खतरे का सामना करने को तैयार हूँ। आनंद ने उसे लाख समझाने की कोशिश की, पर सीमा अपनी जिद पर अड़ी रही और वहीं गौशाला में रुक गई। आधी रात बीत चुकी थी जब उसने देखा कि एक रहस्यमय स्त्री उजले वस्त्र धारण किए हुए वहां आ गई। यह वही स्त्री थी जो प्रतिदिन आनंद के पास आती थी, लेकिन आज जब उसने आनंद के साथ एक अन्य स्त्री को देखा तो उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। सीमा को अब और देर करना उचित नहीं लगा। उसने तुरंत अपने गले में पहना हुआ ताबीज उतारकर अपने दाहिने हाथ में पकड़ लिया और दृढ़ स्वर में आदेश दिया, हे शक्ति, इस दुष्टा आत्मा का अंत कर दो, इसे जलाकर भस्म कर दो। सीमा के इतना कहते ही ताबीज से एक तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई और देखते ही देखते उस मायावी डायन को जलाकर राख कर दिया। लेकिन सीमा का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उसने पुनः ताबीज को हाथ में लेकर आदेश दिया,
हे शक्ति, इस जंगल में जितनी भी दुष्ट आत्माएं, चुड़ैलें और राक्षस निवास करते हैं, उन सबका संहार कर दो। ताबीज से एक प्रचंड ऊर्जा निकली जो जंगल की ओर तेजी से चली गई। लगभग आधे घंटे बाद वह लौटी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि जंगल की समस्त बुरी शक्तियों का अंत हो चुका है। अब सीमा ने ताबीज से प्रार्थना की, हे शक्ति, अब मेरे पति को पहले जैसा बना दो। उनका मस्तिष्क शुद्ध कर दो ताकि वह मुझसे पूर्ववत प्रेम और स्नेह करें। सीमा की बात समाप्त होते ही ताबीज से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिसने सीधे आनंद के हृदय में प्रवेश कर लिया। अचानक आनंद की आंखें खुल गईं, मानो वह गहरी नींद से जगा हो। आनंद के होश में आते ही दोनों अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए और खुशी से जीवन बिताने लगे। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करते हैं इस कहानी से आप प्रेरणा जरूर लेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।